फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं सितारा इश्तियाक। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे और आपके रोज़े बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है ना वो एजुकेशन के बारे में है। मैं सबसे पहले आपको किस्सा सुनाती हूँ कि मुझे जो है ना पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो जो पहले लोग ज़माने के लोग होते थे ना वो पढ़ने नहीं देते थे, माएँ भी नहीं पढ़ने देती थी, दादी भी नहीं पढ़ने देती थी, नानी भी नहीं पढ़ने देती थी। तो इसी तरह का माहौल होता था कि घर में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो मुझे बड़ा शौक़ था पढ़ने का, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कॉलेज में जाऊँ, यूनिवर्सिटी में जाऊँ और को एजुकेशन में पढूँ। मज़े की बात यह है कि जब मैंने ना मैट्रिक के पेपर दिए ना तो भी उन्हीं उसी दौरान ना मेरा एक रिश्ता आ गया। तो मैंने कहा कि मुझे तो पढ़ने का बड़ा शौक़ है, अभी मैं क्या करूँ? ये तो मेरा रिश्ता मांगने आ गया। तो मेरी अम्मी ने तो फटाफट कर दिया। मेरी अम्मी को बड़ा शौक़ था कि 10वीं पास करो तो जाओ अपने अपने घर। तो मैं इसी दौरान ना मैं बड़ी परेशान हो गई। तो मुझे मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कॉलेज में एंटर हूँ। वो लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ती हैं तो मैंने भी कॉलेज में पढ़ना है। तो मुझे इतना परेशानी हुई कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ? मैंने अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू कर दी। मैंने भूख हड़ताल कर दी। मैंने कहा मैंने तो जो है ना मैंने कॉलेज में दाखिला लेना है, मैंने कोई शादी नहीं करनी। मुझे पढ़ने का बेहद शौक़ था। मैं कभी उससे किताबें लेके पढ़ती, कभी उससे किताबें लेके पढ़ती, कभी उससे दोस्त से किताबें लेके पढ़ती। तो रातों को छुप छुप के पढ़ती। मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है। और जब मेरी अम्मी मुझे खाना पकाने के लिए कहती तो मैंने कहा मैं खाना पकाते हुए भी मैं जब लोई हिलाती थी ना तो चम्मच हिलाती थी तो मैं अपनी बुक्स ना जो ना सामने रखी होती थी। इतना मुझे क्रेज़ था। मैंने कभी वो काम करने, कभी वो काम करने फ़ीस के लिए, कभी वो काम करने। मैंने ना दिन रात ना बेतहाशा मैंने काम शुरू कर दिए। अपनी एज से ज़्यादा ना मैंने समझ लिया कि मैंने काम ही काम कर दिए शुरू। तो उसी दौरान ना वो आंटी भी कहती तो मैंने तो इसका रिश्ता लेके ही जाना है, मैंने तो इसी का रिश्ता लेना। मैं आख्या आंटी कितने मेरे पैर पै गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दिन आंटी मुझे मेरा रिश्ता लेके आई तो फूल गजरे मेरे लिए लेके आई तो मैंने मुझे पहनाने के लिए। तो मैंने ना उसको ना देख के ना मैंने मुँह बना लिया। मैंने कहा मैंने तो ना मैंने आंटी को सलाम भी ना बुलाया। मैंने कहा इसी बहाने मेरी कहीं जान छूट जाए, ये आंटी मेरा रिश्ते से इनकार कर दे, कहे बाजी मैं नहीं कुड़ी का रिश्ता लेना, इन्हें तो मैंने सलाम ही नहीं बुलाया। चलो वही करनी हुई। एक दिन ना वो आंटी कहती है हमने ना इसका रिश्ता नहीं लेना, हमने इसका रिश्ता नहीं लेना, हम ये ना लड़की जो है ना बहुत मूड वाली है तो हमने नहीं इसका रिश्ता लेना। मैंने कहा चलो ठीक है बाजी तुसी अपने घर देसी अपने घर। चलो जी, इसी दौरान ना मुझे मौका मिल गया कॉलेज आने का। मैंने कहा कॉलेज की ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। हर कॉलेज की ज़िंदगी को एंजॉय क्या करना। मेरी अम्मी रोज़ कहती है इंदा मैं रिश्ता कर देना तो भावें जो भी रिश्ता आया भावें ऐसा 3-4 दिन बाद रिश्ता आया मैं कर देना। मैं इतनी परेशान, मैं अल्लाह से दुआएं मांग के चलें जी मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर हो गया। अब मेरी अम्मी को फिर भड़तूल पड़ गए, मैं इंदी शादी करनी। मैंने कहा मैंने थर्ड ईयर में दाखिला लेना, मैं क्या अब करूँ? मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मेरी फिर दुआ कबूल होगी। मैंने थर्ड ईयर में दाखिला ले लिया। फिर थर्ड ईयर के साथ साथ जो है ना मैंने को एजुकेशन में एक मेडिकल का जो है ना मेडिकल का कॉलेज था तो मैंने कहा मैं साथ साथ ना इसमें भी दाखिला ले लेती हूँ। 2 दिन मैं उधर जाती थी, 2 दिन मैं स्किप करके ना वो मेडिकल के कॉलेज में चली जाती थी। चलो मैंने कहा चलो मैं इसमें साथ साथ ना डबल काम कर लेती हूँ। मुझे ना डॉक्टरी का बहुत शौक़ था। मुझे था कि मैं बस डॉक्टरी का जो कोट है ना वो पहन ही लूँ। इतना मुझे शौक़ था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। बस डॉक्टर का कोट पहन के मैं मरीज़ों का इलाज करूँ, किसी का फ्री करूँ, किसी का पैसे लेके करूँ। तो अमीर बनने का भी मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बड़ी अमीर कबीर होना चाहती। चलो ये बातें तो फिर होती रहेंगी। फिर ना मैंने क्या किया, एक दिन मैं इसी कश्मकश में ना फिर मेरी शादी हो गई। फिर चलो जी मैंने कहा चलो अब मैंने ना अपने बच्चों को ना अब अपने बच्चों को मैंने फुल आज़ादी देनी है। उनको मैंने फुल पढ़ने की आज़ादी देनी है। उनको मैंने हर जगह पे जाने की, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था ना मैंने कहा था कि मैं जब मेरी शादी हो जाएगी मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूँगी। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई। चलो मोल मेरे मियाँ साहब जो है ना वो भी बहुत अच्छे हैं तो उनकी तरफ से भी जो है ना हमें सारा जो है ना खुली आज़ादी मिल गई बच्चों को। मैंने भी ना उनको डांटना, मैंने जो मुझे मिला मैंने कहा मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी है ऐसा करना। तो मुझे बड़ा ही शौक़ था कि मेरी बेटी जो है ना मेडिकल में जाए। तो मेरी बेटी के जो है ना मेरे बीमार होने के बाद ना मेरी बेटी के थोड़े से मार्क्स ना मेडिकल में काम आ गए, उसका दाखिला तो हो गया। तो वो अल्लाह की करनी वही हुई कि अब जो है ना हालात वही जो है ना क्या बताएं कि वो अब मेडिकल में जा तो सकती है लेकिन बात वही कि क्या उसका नाम है इनकम की कमी है, वसाइल की कमी है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि एक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को की तालीम के लिए ना मैं बहुत दिन रात काम करती हूँ।
بہت زیادہ اپنی جو ہے نا کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے نا انرجی سے زیادہ میں جتنی میری انرجی ہے اس سے زیادہ میں اپنے بچوں کے لیے کام کرتی ہوں اور اس کے لیے جو ہے نا میں محنت کرتی ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور میری بیٹی جو ہے نا خاص طور پہ میڈیکل میں چلی جائے اور مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، تو اب جو ہے نا میری بیٹی کا میڈیکل کا ٹائم جو ہے نا بہت ہی زیادہ قریب ہے، تو مجھے آپ کی سپورٹ کی، آپ کی ہیلپ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ دلوا سکوں۔ اور آپ بھی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ نے میرے سے موٹیویٹ ہونا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ جو بھی مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں، باہر سے دیکھ رہی ہیں، یورپ ملکوں سے دیکھ رہی ہیں، انڈیا سے دیکھ رہی ہیں، آپ نے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے اور میری بیٹی کی خاطر آپ نے مجھے زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا جو ہے نا یہ قصہ کیسا لگا، اور میں نے کس طرح محنت کی اپنے لیے۔ اب میں نے اپنے لیے اتنی محنت کی ہے، اب تو میرے بچے ہیں جن کے لیے مجھے بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی آپی نے جی موبائل اٹھا لیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر دی ہے۔ آپ نے اب مجھے سپورٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔